Guys, Jai Hind. I am Aniket from Targashastra Academy. IPM Rohtak exam was conducted today and it was a very good exam. Today we are going to do the in-depth analysis of this particular exam. पूरा उसका पेपर पैटर्न समझेंगे, लेवल ऑफ डिफिकल्टी समझेंगे एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा वो हम देखेंगे. Let us look at the first reactions or first impressions of the exam. The first impression, जितने भी स्टूडेंट्स के साथ हमने बात की है, everyone is saying कि पेपर was very easy. ठीक है, that is the first case. There were no technical glitches as well in the paper. मतलब the overall registration process was good. I mean जितने भी 15-20 स्टूडेंट के साथ मैंने बात किया है, all those never, I mean none of them faced any of the technical issues. ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज है. As expected, there was no calculator in the exam, है ना? And there is no fixed order of the section. मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पहले क्वांटिटी सॉल्व करना है, पहले बाद में वर्बली सॉल्व करना है, बाद में एलआरई सॉल्व करना है, ऐसा नहीं है. There was no sectional time limit, and that is why there was no fixed order. ठीक है? Sectional time limit नहीं रहता है रोहतक एग्जाम में. Few of the questions were jumbled. ऐसा स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि यार एलआर सेक्शन में आरसी आ गया था, ऐसा कुछ. Let us see if it is true. क्योंकि एक दो स्टूडेंट्स ने मुझे वैसे बताया. But overall, the first impression was कि यार पेपर बहुत आसान है, and those who have prepared really well, they are definitely going to score good in the exam. इसके अलावा, we are also expecting the level of difficulty to go high. तो वो सारी चीजें भी हम डिस्कस करते हैं. पहले तो पेपर पैटर्न जैसे नोटिफिकेशन में आया था या फिर जैसे पिछले साल का पेपर पैटर्न था, सेम पेपर पैटर्न फॉलो हुआ है यहाँ पे. कॉन के 40 क्वेश्चन, एलआर के 40 क्वेश्चन, वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भी 40 क्वेश्चन. टोटल 120 मिनट्स का पेपर था. तो 120 क्वेश्चंस, 120 मिनट्स, नो सेक्शनल टाइम लिमिट, +4 -1 मार्किंग स्कीम थी एंड ओवरऑल टोटल पेपर का स्कोर था 480 मार्क्स, है ना? 120 क्वेश्चंस इनटू 4 मार्क्स इज 480 मार्क्स का पूरा पेपर था. ओके, दिस वाज द सिनेरियो. अभी अगर हम लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करें, क्यूए सेक्शन इजी टू मॉडरेट था, लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन सबसे इजी था, वर्बल एबिलिटी सेक्शन इजी टू मॉडरेट. ओवरऑल लेवल ऑफ डिफिकल्टी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे इजी ही था. ठीक है, सेक्शन बाय सेक्शन देखते हैं. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सरप्राइजिंगली मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके अरिथमेटिक से है, which was a good what do you say feedback which many of the students have given कि अरिथमेटिक के 27-28 क्वेश्चंस अगर आ गए, मतलब टाइम स्पीड डिस्टेंस के 5 क्वेश्चंस, परसेंटेज के 4-5 क्वेश्चंस, रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस, एवरेज मिक्सचर एलिगेशन, एसआईसीए, टाइम एंड वर्क, परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस सब कवर किया था. टोटल 28 क्वेश्चंस वर फ्रॉम अरिथमेटिक व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग. अगर 40 में से 28 क्वेश्चन, 70% पेपर अगर आपका अरिथमेटिक का आता है, then it means कि ओवरऑल अपना पेपर जो है, ओवरऑल अपना जो पेपर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी इट हैज डेफिनेटली रिड्यूस, क्योंकि अरिथमेटिक इज इजी टू मैनेज फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. फिर सेट थ्योरी के 2 क्वेश्चंस थे, पीएनसी प्रोबेबिलिटी के 4 क्वेश्चंस, ज्योमेट्री का 1 क्वेश्चन, नंबर्स के 2 क्वेश्चंस एंड 3-4 क्वेश्चंस मिसलेनियस थे जो अपने को अभी तक पता नहीं चले. But this is the overall quantitative aptitude का section which was very easy as compared to previous year exams क्योंकि it was arithmetic heavy. Next है logical reasoning. Logical reasoning उसमें arrangements के 8 questions थे, coding decoding के 6 questions, board mass related 3 questions थे, blood relation के 5 questions, क्लॉक के 2, कैलेंडर के 2, स्टेटमेंट अजम्पशन के 5. अगेन अ वेरी बिग सरप्राइज, पूरे 40 क्वेश्चन के लॉजिकल रीजनिंग में सिर्फ 5 क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग के आए थे एंड दैट टू वर वेरी इजी. सिलोजिज्म के 3 क्वेश्चन, सीरीज के 4, सिंबल्स एंड नोटेशंस के 4. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ओवरऑल द easiest section of the lot was the logical reasoning section. Here you could manage to complete this 40 questions in less than 30 minutes. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये less than 30 minutes में ही अचीव कर दिया है. ठीक है, so definitely a very good news क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन इजी आया था. बट
द बैड न्यूज इज कि यार वो सबके लिए इजी था, अभी द कट ऑफ्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय अ ह्यूज मार्जिन। ठीक है, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 3 सेट्स आए थे, ईच हैविंग 3 क्वेश्चंस, तो टोटल 9 क्वेश्चंस आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के थे। ग्रामर के 12 क्वेश्चंस, इडियम्स एंड वोकैबुलरी के 10 क्वेश्चंस, जहां पे कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ क्योंकि वर्ड शायद थोड़े डिफिकल्ट थे। एनालॉजी के 3 क्वेश्चंस हैं, जो वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चंस रहते वैसे 3, एंड पैराजम्बल के 5 क्वेश्चंस। Overall, this paper was also manageable. This section was also manageable, especially the RCs and grammar part. Parajumbles were also easy. थोड़े से vocabulary based questions difficult थे, ऐसा students बोल रहे हैं। Moving forward to the ideal attempts. किसी भी कैंडिडेट ने एक आइडियल अटेम्प्ट, मतलब क्वांट में 30 प्लस का आइडियल अटेम्प्ट होना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स who have solved above 30 can expect to clear the cutoff. There are no sectional cutoffs in the paper, but आपको overall cutoff जो clear करना है उसमें quant में आपको 30 plus सही करने की attempt करने की expectation है। LR 35 plus, verbal 35 plus, है ना। verbal section only the vocabulary 3 के 3-4 questions थे that were difficult, rest everything were easy. Logical reasoning was very easy. Now QA, which had few questions on PNC probability and geometry and numbers, वो भी छोड़ दिए अगर आपने, there were 28 questions on arithmetic. So definitely you need to score above, or you need to attempt above 30 questions to stand a chance to get into the top institute. That is IPM Rohtak. ठीक है, talking about the cutoffs, मैंने 2024 के कट ऑफ्स भी लिखे हैं, 2025 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स भी लिखे हैं। जनरल कैटेगरी कट ऑफ 2024 वर 301 एंड एक्सपेक्टेड वर 340, ईडब्ल्यूएस के 264, दिस ईयर इट इज एक्सपेक्टेड टू गो बाय to go above 290. So if you are observing for every type of candidate or for every category of candidate, the cutoff is increasing by 20 to 25 मार्क्स, है ना। ओवरऑल इतने से इंक्रीज हो रहा है ना। अगर आप एससी कैटेगरी देखोगे 167 से 190 के ऊपर जाएगा। दिस इज द कट ऑफ दैट वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस पे आपको इंटरव्यू कॉल्स आ जाएगी एंड यू आर देन एक्सपेक्टेड टू अपीयर फॉर द इंटरव्यूज। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो दिस वाज अ वेरी इजी पेपर, दैट इज व्हाई द कट ऑफ्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, बट ये अभी इसका टेंटेटिव कट ऑफ है। वी हैव हैड अ वर्ड विद अराउंड 15 to 20 स्टूडेंट्स, जिससे सैंपल स्पेस थोड़ा कम हो जाता है, बट देन आई कैन डेफिनेटली अश्योर कि यार ये जो 15-20 स्टूडेंट्स हैं, दीज वर वन ऑफ आवर टॉपर्स, जिससे हम रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये आपका एक्चुअल कट ऑफ से प्लस माइनस 2-3 मार्क्स के ऊपर नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू चेक द एनालिसिस प्रॉपरली। बाकी सबसे ज्यादा फोकस आपका आइडियल अटेम्प्ट्स के ऊपर रहना चाहिए एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये अपना ओवरऑल लेवल ऑफ डिफिकल्टी का ओवरऑल पेपर पैटर्न भी फॉलो किया था। ठीक है, सो इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू IPM Rohtak overall upcoming admission process, you just put it in the comment section, we'll be glad to help you in that manner. इसके अलावा भी अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहिए, डू लेट अस नो, वी विल डेफिनेटली गाइड यू। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, टू हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच एंड कीप सब्सक्राइबिंग। जय हिंद।